स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज जो हम बात करेंगे, बात हो रही थी जी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कैटरिंग सर्विसेज के ऊपर। अब हम कैटरिंग सर्विस से थोड़ा एरा वास्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हॉस्पिटैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं फूड अवे फ्रॉम होम। यानी फूड अवे फ्रॉम होम का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली रेस्टोरेंट सेक्टर को हिट किया जाता है। रेस्टोरेंट सेक्टर के बारे में बात की जाती है, यानी जो लोग अपना डाइनिंग सेटअप जो है वो किसी और जगह करते हैं, बजाय इसके कि वो होम पे खाना खाएं, वो बाहर आउटिंग के तौर पे खाना को एंजॉय करते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, ये हॉस्पिटलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर हॉस्पिटलिटी बेस करती है और इसका पूरा का पूरा एक रेफरेंस मौजूद है हॉस्पिटलिटी लिटरेचर के अंदर। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आप अपने घर से दूर जब खाना अपने सर्व करते हैं या अपने लिए खाने को एंजॉय करते हैं, तो वो कंसेप्ट कहलाता है फूड अवे फ्रॉम फूड फूड अवे फ्रॉम होम। यानी आपके जो घर से दूर आप खाना खाते हैं। देखिए, मोस्टली हम सिर्फ खाना ही नहीं खाते, कभी कभार हम रिहाइश भी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटलिटी से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। फूड अवे फ्रॉम होम, यानी आपके घर से जब भी खाना प्रिपेयर होगा या जब भी ऐसा होगा कि आप कभी डाइन आउट करेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फूड अवे फ्रॉम होम। यानी आप अपने घर से दूर जो है वो खाने को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है, ज़्यादातर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, कैफ़ेज़ में जाते हैं, स्ट्रीट पे जो आपके जो हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स के पास जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाते हैं। इस तरह से आप अपने फूड की कंजप्शन को पूरा करते हैं। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का। और ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं, चाहे हम होटल की बात करें, मोटल की, फ्लोटल की, या किसी भी स्टेज पे हॉस्पिटलिटी की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है। क्योंकि फूड अवे फ्रॉम होम ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि लिटरेचर में इसकी बड़ी वैल्यूज़ हैं। क्योंकि असल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है तो वो क्लियर नहीं हो पाते इस कंसेप्ट के ऊपर कि फूड अवे फ्रॉम होम का मतलब क्या है या फूड अवे फ्रॉम होम किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलिटी का लिटरेचर है और उसका हुसन है जिसके स्टेप के ऊपर काम किया जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है आजकल, इसमें बड़ी चेंजिंग आ रही है, जो कि हम रूरल एरियाज़ के ऊपर देखते हैं। जैसे अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के ऊपर देखते हैं, तो अर्बनाइजेशन जब हुई है तो ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बड़ा है, क्योंकि शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और शहरी इलाकों में इसका बड़ा अट्रैक्शन देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं, डिटेल करते हैं। इसका जो की कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये वो कंडीशन है कि जो फूड आप ख़रीदते हैं, ख़रीद करके कंज्यूम करते हैं अपने घर के बाहर से, वो कंडीशंस जो हैं कहलाती हैं फूड अवे फ्रॉम होम। यानी अवे फ्रॉम होम यानी आपका घर से जो दूर है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आप टेक अवे ले सकते हैं, आप डिलीवरी करवा सकते हैं, आप आउटिंग के तौर पे जाके कहीं आउट डाइन कर सकते हैं, डाइन आउट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड आउटलेट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर कैफेटेरियाज़ हैं, जैसे कि कैंटीन वगैरह होती है, कैफेटेरियाज़ होते हैं डिफरेंट जगह पर। वो शॉपिंग मॉल के अंदर कैफेटेरियाज़ होते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद एक और सिस्टम आता है कैटरिंग सर्विस का। कैटरिंग सर्विस क्या होती है कि जैसे आपके पास कोई इवेंट है, कोई शादी है, तो वहाँ पर आप सर्विसेज अवेल करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड आपको देखा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इन तमाम की कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो बहुत क्लियर होता है और आपको पता चलता है कि हॉस्पिटलिटी सिर्फ एक सेक्टर का नाम नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमी को रन करने का नाम है और पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिटेल डिपेंडेंट होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत है मैं स्टूडेंट, क्योंकि इसी से आपका जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का वो क्लियर होता है और विजन क्लियर होता है कि असल में इकोनॉमिकली हॉस्पिटलिटी का जो रोल है वो किस तरह से प्ले होता है या किस तरह से हम इकोनॉमिकली उसे रीड कर सकते हैं। यहाँ इसकी टाइप की बात करते हैं, FAFH की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल सर्विस रेस्टोरेंट होता है। यानी वो फुल सर्विस क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो है वो आपको मील भी बन दिया जाता है, आपको वहाँ पे मील्स बहुत बड़े बड़े मेनूज़ ऑफ़र किए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के कुजीन्स ऑफ़र किए जाते हैं। ये भी आपके लिए फुल सर्विस रेस्टोरेंट होता है। इसमें ये होता है कि आपका प्रिपेयर किया जाता है फूड और प्रिपेयर करके वो आपको दिया जाता है और बहुत उनका मेन्यू जो है बहुत वास्ट होता है।
फिर आते हैं जी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पे। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ये होता है कि आपने कोई छोटी मोटी आउटिंग करनी है, कोई छोटे मोटे नगेट्स खाने हैं, कोई ऐसी बर्गर है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं। ये आपको अर्जेंटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और काम होता है, बाद रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो अपनी सर्विसेज को आधा तैयार करके रख लेते हैं अपने पास। तो वो क्या करते हैं, वो जब एट द टाइम ऑफ ऑर्डर आता है, जैसे ही ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को प्लेस करते हैं, फ़ौरन आपको वो पे कर देते हैं। उनका आधा मील तैयार होता है, जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है वो आधा और प्रिपेयर करते हैं और आपको सर्व कर देते हैं। तो ये कुछ सर्विस रेस्टोरेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, इसको हम फर्दर डिस्कस कर चुके हैं, पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको FAH का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ कि FAH का जो FAH जो कॉन्सेप्ट है वो क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इस पर बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए आप फर्दर पिछली वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं जी होटल और रिजॉर्ट डाइनिंग एरियाज। होटल और रिजॉर्ट डाइनिंग एरियाज क्या होते हैं, ये वही कंडीशंस होती हैं जैसे आपने कभी कोई मीटिंग है, कोई ऑफिस का काम है, आप किसी जगह जाके स्टे कर लेते हैं, किसी होटल में जाके रह लेते हैं। बाद दफ़ा वेकेशंस होती हैं, वेकेशंस एंजॉय करने के लिए आप होटल चले जाते हैं आउटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये डाइनिंग एरियाज मिलते हैं होटल के अंदर, और रिजॉर्ट के अंदर भी डाइनिंग एरियाज मिलते हैं। तो वो डाइनिंग एरियाज भी यही किरदार अदा करते हैं कि आपको घर से दूर खाना प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली एक कंसेप्ट है कि जब आप रिहाइश लेंगे कभी घर से दूर, तो ऑलमोस्ट आपका जो घर से दूर खाना होगा वो भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, जब आप वेकेशंस पे जाते हैं तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है कि बाहर रहना, या आपने कहीं बाहर रहना है, कहीं और रहना है, तो वो कंडीशंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं हॉस्पिटलिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ा काम किया जाता है। फिर क्लाउड किचन होते हैं, डिलीवरी ऑनली सर्विसेज होती हैं, जैसे पांडा किचन आ रहा है, डिफरेंट किस्म के किचन आ रहे हैं, ये किचन भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पांडा किचन हो गया, इसके अलावा आपका जो है वो ये बहुत सारे कैफेटेरियाज होते हैं, वहाँ पर किचन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना सर्विसेज आपको दे रहे होते हैं कैफेटेरिया की, लेकिन आप उनसे कोई ऐसा मील ऑर्डर कर लें तो वो कहीं ना कहीं से आपको आउटलेट से प्रोवाइड कर देते हैं, कहीं और से प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपको मील की प्रोवाइडेशन कन्फर्म करते हैं। तो ये तमाम जो टाइप्स हैं, ये तमाम टाइप्स हॉस्पिटलिटी के अंदर ही डिस्कस की जाती हैं, और हॉस्पिटलिटी इन तमाम चीज़ों को कवर करता है। बेसिकली स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि जी अगर हम होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटलिटी का इससे क्या ताल्लुक है। तो हॉस्पिटलिटी बेसिकली इन तमाम एरियाज़ को कवर करती है, बल्कि ये टूरिज्म को भी कवर करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जी टूरिज्म को हम हॉस्पिटलिटी के साथ क्यों पढ़ते हैं या क्या करते हैं। तो वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट जो हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस सेक्शनल हैं, और एक दूसरे के साथ इनको बिल्कुल रिलेट करके पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये पूरा एक कहते हैं कि बंच है हॉस्पिटलिटी, जिसके अंदर हम टूरिज्म को भी पढ़ते हैं, और टूरिज्म के साथ साथ हम इसकी तमाम जो सेक्टर्स होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। देखते हैं कि इसकी वजूहत क्या होती हैं जो इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है कॉन्सेप्ट, या इतनी तेज़ी से फैल रहा है। सबसे पहली चीज़ कि urbanization आ रही है, शहरी तरक्की हो रही है, शहरी तौर पे लोग जा रहे हैं, और जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो भी शहर तब्दील कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक माइग्रेशन हो रही है। तो उस वजह से भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग बहुत तेज़ी से इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं बिजी लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वो अपने लिए मील कुक नहीं कर सकते, मील बना नहीं सकते, तो ऑलमोस्ट उनके लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन होती है। बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जो आउटबाउंड हुए हैं कंट्रीज से, उनकी फैमिलीज़ नहीं है, तो उनको कोई पकाने वाला नहीं मिलता, तो वो ऑलमोस्ट इस ज़मन में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी फैलने वाला जो कंसेप्ट है इसका, सबसे पहली चीज़ इसकी फैलने की यही चीज़ बनती है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी, अगर इनकम बढ़ जाती है, पैसा बढ़ता है, तो ऑलमोस्ट लोग स्पेंडिंग शुरू करते हैं। असल में हम वही बात है ना कि हम इंसान जो है वो एक जानवर की खसलत से थे, और वो क्या करते थे कि जब बंदर एक केला खाता था तो सारे बंदर उसको देखकर केला खाया करते थे। तो वो वही वाली नेचर हमारी भी है कि जब कोई शख्स केला खा रहा है या कोई और चीज़ अपने ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है, तो वो स्पेंडिंग करने को, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम खुद भी अपने ऊपर स्पेंडिंग करने लगते हैं जब हमारे इनकम लेवल हाई होते हैं। और फिर हमें इससे प्रूफ देना पड़ता है सोसाइटी को कि हम किस लेवल की इनकम अर्न कर रहे हैं, जिससे हम डाइन आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इंक्रीज इन वर्किंग वुमेन। अगर आपके जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये हो रहा है कि वर्किंग वुमेन्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी वेजेस बढ़ रही हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये भी एक बड़ा कॉज बनता है, सिग्निफिकेंट कॉज बनता है आपके लिए कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रोल प्ले करती हैं इसके। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी
मज़ीद कन्वीनियंस क्या है कि लोगों को टाइम सेव करना है। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिलीज़ में होते हैं, जैसे आपको लग्जूरली समझे कि आपकी जॉब चल रही है और 1 दिन या 2 दिन की आपको ऑफ मिली है, 1 दिन की छुट्टी है या 2 दिन की छुट्टी है, तो ऑलमोस्ट आपको क्या करना पड़ता है, आप कहीं यहाँ डाइन आउट करना चाहते हैं तो आप फ़ौरन जाके वहाँ पर रेडी टू मील आप उसको इन्जॉय कर सकते हैं और वो उसमें एक अच्छे टाइम गुजार सकते हैं, जिसमें आपका जो है वो टाइम सेविंग हो जाती है लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होता है। तो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर देता है। फिर दूसरी कन्वीनियंस ये होती है कि घर में वो सामान लाओगे पकाओगे तो उससे अच्छा है कि वो पका पकाया आपको मिल जाएगा और एक अच्छी एम्बियंस के अंदर बैठ के खाएंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जी डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब फूड पांडा वगैरह आ गई हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स आ गई हैं, इस वजह से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि घर से दूर खाना बनने का जो इंतज़ामात हैं वो शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद वही बात आती है कि अगर वो कॉस्टली नहीं पड़ता है तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसको यूटिलाइज़ करते हैं कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और उनका खाने का पकने का या पकाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज की तरफ चले जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करना, क्योंकि इसी से ही आपका तमाम जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और इसी चीज़ के ऊपर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बेस करती है। तो ये सब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की स्टडीज़ का हिस्सा हैं और उसको फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे, इसको ओपन करेंगे, मज़ीद खोलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर बड़ा काम होना भी चाहिए, उस काम को समझना भी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं और इसके ऊपर अपनी जो कंडीशन है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब कंज्यूमर क्यों प्रेफर करता है, सबसे पहली बात आती है, देखिए इकोनॉमिक्स भी इस बात पर बात करती है कि आपके जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो उसकी वजह से जाता है, बिहेवियर करता है, मतलब किस तरह से बिहेवियर शिफ्ट होता है कंज्यूमर का, वो क्यों होता है, वो आपके टेस्ट के ऊपर आ जाता है। आपके टेस्ट के बाद आपकी डिमांड वैरायटी होती है, आपकी वैरायटी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। फिर आपका टेस्ट होता है, आपके टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर कंज्यूमर जो है प्रेफरेंस करता है कि वो कन्वीनियंस को प्रेफर कर रहा होता है कि मैं कन्वीनियंट रहूँ, ठीक है, और मेरा बजट भी आउट ना हो, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा होता है। फिर उसके बाद हेल्थ कॉन्शियसनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हेल्थ कॉन्शियसनेस की कंडीशंस होती हैं तो उनका भी बिहेवियर बहुत शिफ्ट होता है एफ की तरफ, वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं एफ को। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं, ट्रेंड्स चलते हैं, इन ट्रेंड्स की वजह से भी आपका जो ये मार्केट है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है। फिर उसके बाद ये आता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड डाइनिंग, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कहीं एक्सपीरियंस हो गई, आपने कोई एम्बियंस देखी, कोई सर्विस देखी तो आप उससे लॉयल हो गए, तो उस सूरत में भी आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है और ये तमाम चीज़ें आपके बिहेवियर को शिफ्ट करने में मददगार साबित होती हैं। अब इसका जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है, ये इकोनॉमिकल इसको देखना चाहिए तो ये क्या सूरत हाल पैदा करता है। सबसे पहले ये आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेटर बन जाता है। ये सिस्टम आपका जो एफ है, इसका क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास रेवेन्यू आने लगता है, आपके पास स्टैंडर्ड की बड़ी मैक्सिमाइजेशन होती है। फिर वही बात है, सर्विंग स्टाइल्स आप दूसरों के देख कर आते हैं, वो सर्विंग देते हैं तो वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। फिर उसके बाद आता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सीधी बात है, ये एक और सोर्स बन जाती है आपके लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जरिया बन जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, एक बड़ा स्कोप खुलता है इसका, तो ऐसे यहाँ भी एक अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि ये एग्रीकल्चरल और सप्लाई चेन को बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि देखें अब गैस वाला है, पानी वाला है, जो भी भी आपको सप्लाई दे रहा है, आपको सप्लायर है जो आपका, उसके ऊपर भी इसकी बड़ी डिपेंडेंसी होती है। तो इकोनॉमिकली सप्लाई और डिमांड दोनों को बैलेंस करके चलता है। फिर ये एग्रीकल्चर भी बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई देखिए घर वाले कितना मंगा लेंगे, कोई सब्जी मंगाएंगे तो 2 किलो मंगा लेंगे, 4 किलो मंगा लेंगे, लेकिन अगर होटल मंगाता है तो बल्क में मंगाता है, ज़्यादा मंगाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स को भी सुकून रहता है। और तो इन तमाम चीज़ों से जो है आपका बड़ा एक डिपेंडेंसी बन जाती है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट के बाद ये सपोर्ट करता है आपके सप्लायर साइड को, सप्लायर साइड के बाद आपकी ये सपोर्ट करता है टूरिज्म इंडस्ट्री को। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एंगेज होती है और बहुत ज़्यादा उनका भी एक रोल प्ले होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए किरदार अदा करता है। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, इससे आपकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी एक्सपेंड कर जाती है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना इसलिए अहम है क्योंकि ये एफ जो है वो एक सेक्टर है हॉस्पिटलिटी का, और ये हॉस्पिटलिटी का वो सेक्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल देखा जाता है। और रोल इसकी जो एडवांटेजेस होती हैं वो एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या करता है, लोगों का वक्त बचाता है, लोगों का वक्त बचाने के बाद अगर कोई मेहनत है, उनकी एफर्ट है, उसको बचाता है। फिर ये ऑफ़र करता है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के जो कुजीन होते हैं उनकी ऑफ़र देता है। फिर ये आपको क्या करता है, ये आपको सोशल और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, आपकी जो सोशल कल्चर हैं उसके अंदर बड़ी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद ये प्रोफेशनल प्रिपरेशन आपको करता है, यानी आपका जो
प्रोफेशनल फूड है, प्रोफेशनल वे में बनता है, क्योंकि देखें अगर आप बात करते हैं घर में, तो घर में तो हमने जैसे बनाना होता बना लेते हैं, लेकिन जो शेफ़ बनाता है या जो चीज़ें बनाता है वो बिल्कुल उस टेस्ट पे बनाता है जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहा होता है। तो आपको वो चीज़ें समझने में बड़ा एक मॉडर्न रोल प्ले होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए एक बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, और इसकी एडवांटेजेस होती हैं कि जी आपका एक तो प्रोफेशनलिज्म आता है, आपके पास स्टैंडर्ड बढ़ता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये चीज़ बताई कि स्टैंडर्ड बढ़ता है, आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है। जब स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है तो ऑलमोस्ट जो है वो ये FAH की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है। अच्छा, इसको कुछ मुश्किलात का भी सामना रहता है सेक्टर को। इसकी सबसे बड़ी मुश्किलात ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए होती है इसे, फिर फूड सेफ्टी और हाइजीन के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स वे में काम करता है। फिर अगर बात करते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारा जो कस्टमर है उसके कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, उसकी प्रीफरेंसेस अलग हैं, तो ये वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट अपना एक डिसएडवांटेज की तरह से चैलेंज इसको होता है। वैसे कहना चाहिए कि चैलेंज नहीं भी होता, कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा काम भी कर जाता है, लेकिन ये कंपटीशन की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तो इसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत हाई क्वालिटी देनी पड़ती है, सर्विस बहुत अच्छी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। मैंने वही कहा कि कभी उसका टेस्ट था उसने मीठा खाना है, और कभी उसका टेस्ट था नमक खाना है, तो ऑलमोस्ट वो नमक खाने की तरफ मूव कर जाएगा, वो मीठा नहीं खाएगा। और अगर आप मीठा कोई ऑफर कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट नहीं खाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के इम्पैक्ट आ जाते हैं, जैसे जंग हो गई है, कोई जंगो जदाल हो गया है, कोई मुल्क में पॉलिसी चेंज हो गई है, कोई रेगुलेशन चेंज हुई है, जिसकी वजह से इसको चैलेंजेस का सामना रहता है, क्योंकि जो मुल्क है या जो कंडीशन है वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाती, इसको पूरा नहीं कर पाती, तो इसके थोड़े से चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस नहीं, बेसिकली कहना चाहिए कि ये फ्लक्चुएशंस आती हैं इसके अंदर टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से देखा जाता है। फिर जनरेशनल गैप आ जाता है, पहले बूढ़े पसंद करते थे, अब बूढ़े पसंद नहीं करते, अब यंग लोग आ गए, यंग लोग उसको पसंद नहीं करते, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बन जाता है इनके लिए कि उनको भी टारगेट करना, उनकी भी किसी सिचुएशन को टारगेट करना। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको फर्दर टुकड़ों में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ FAH का जो कंसेप्ट है वो समझाना ज़रूरी है कि फूड अवे फ्राम होम जो कंडीशन है ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपको बहुत सारा जो सर्विसेज के बारे में कंसेप्ट है वो क्लियर होगा कि सर्विसेज कैसे डिलीवर होती हैं और सर्विस किस तरह से इंजॉय की जाती है। बात करते हैं जी पाकिस्तान के अंदर इसका कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है और किस तरह से इसका सिस्टम बनता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि सिटीज़ में इनकी बड़ी रैपिड ग्रोथ हो रही है, बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ कर रहा है। फिर ये राइज हो रहा है फूड डिलीवरी ऐप्स के थ्रू, ठीक है, फूड डिलीवरी ऐप्स जो है बड़ा रोल प्ले कर रहा है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं फूड पांडा वगैरह है, ये सब चीज़ें ये इसको बहुत बढ़ा रही हैं। उसके बाद बात करते हैं ये पॉपुलर हो रहा है फूड कल्चर की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फूड स्ट्रीट की तरफ जाने लगे हैं, तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इसका बड़ा ग्रोथ देखा जा रहा है, रैपिडली ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल फूड चेन, यानी यहाँ पर ये हो रहा है कि कुछ ऐसे मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो कहना चाहिए कि इदारे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ हो रही है इस सिचुएशन के अंदर कि वो जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है FAH की वो बढ़ती चली जा रही है, और डे बाय डे FAH ग्रो कर रहा है। देखिए अगर बात करते हैं कि फ्यूचर में ये किस तरह से काम करेगा या फ्यूचर में ये किस तरह से बढ़ेगा, तो देखें आगे हाइजीनिक का बड़ा मसला आ जाएगा, हाइजीन का। जैसे आपने देखा कि पेंडेमिक के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है नर्वस हो गए, बहुत ज़्यादा नर्वस की तरफ हो गए, तो उनको क्या हुआ, हाइजीनिक के ऊपर चले गए। तो हाइजीनिक के ऊपर क्या होगा कि वो जो एक प्रोफेशनल वे में हाइजीनिक सिस्टम बना कर दे रहा है, तो वो आपके लिए कंज्यूम करना आसान होगा। फिर उसके बाद ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं और ऑलमोस्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चीज़ें घर में मंगाई जा सकें, तो वो लो कॉस्ट के ऊपर उनको वहाँ से मुहैया हो जाएंगी, तो वो भी एक इनके लिए डिमांड का बायस बनेगा। क्योंकि जैसे कोलेस्ट्रॉल सेंट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर लगाएं कि आप ऑलिव ऑयल अपने घर के लिए ला रहे हैं, तो वो 200-250-400 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन अगर वही आप होटल में मंगा के और एक डिश में डाल रहे हैं तो वो आपको बहुत कम पड़ रहा है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है अकोमुलेटेडली, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी
सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो रही है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या हो रही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जा रहे हैं, इको फ्रेंडली हो रहे हैं, यानी हमें कोशिश करनी है कि पैकेजिंग से दूर जाएं, हम और चीज़ों से दूर जाएं। तो ऑलमोस्ट इसके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कि जो घर का गार्बेज है वो कम हो जाएगा जब आप होटल लाइन की तरफ या FAH की तरफ चले जाएंगे। तो ये भी एक फ्यूचर में देखा जा सकता है, फ़ायदा होगा। फिर इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर रही है AI। जो AI इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑटोमेशंस हो रही हैं, उन ऑटोमेशंस का भी बड़ा रोल प्ले हो रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको देखा जा सकता है और किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजीज़ को बड़ा शिफ्ट कर रही है, तो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, फिर डिफरेंट किस्म के हम इसके एस्पेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको डिस्कस करना यहाँ बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी क्लैरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें देखनी होती हैं कि फ्यूचर में ये किस तरह से काम करेगा या पास में कैसे काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाने वाला है, क्योंकि इसमें बड़ा स्कोप आने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब आपने देखा है जॉब के बड़े मसले हो रहे हैं, जॉब सेंट्रिक हो रहे हैं लोग, अब जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको एक अच्छा चाम है इस चीज़ में कि आप इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी जॉब या अपनी नौकरी के लिए या अर्निंग के लिए कोई काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके पास कि आपकी जो है FAH के थ्रू आपकी जो एक्सपेंडिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये FAH सेक्टर बहुत एक्सपेंड हो रहा है टाइम टू टाइम, ये बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुआ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं इसकी वजह से भी इसका बड़ा रोल इम्पोर्टेंट देखा जाता है। फिर आपकी कंडीशन देखी जाती है कि आपके पास जो कहना चाहिए कि ऑफर दे रहा है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, कुछ चैलेंजेस इसके साथ जुड़े हुए हैं, मगर वो चैलेंजेस जो हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं या इफेक्ट इसके ऊपर लिमिटेड होता है। लेकिन वैसे ये पूरा का पूरा आपको कमाल सिस्टम दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। असल में ये लेक्चर के अंदर आपको FAH के बारे में बताना ज़रूरी था, उसके बारे में ये बताना ज़रूरी था कि क्यों एक्सपेंड कर रहा है सेक्टर। ठीक है, फिर ये इसकी जो सोशल इकनॉमिक नेचर थी वो ये यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पर जो है वो कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो चैलेंजेस लिमिटेड टाइम के लिए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जी, ये हॉस्पिटलिटी प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा लेवल अप कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस सेंट्रिक विजन है वो क्लियर हो रहा है और उस विजन की वजह से आपका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि अगर आप लोग ये समझते हैं तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी, आपको सिस्टम समझ आ जाएगा कि हॉस्पिटलिटी किस किस